नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो टैबलेट होती है वो क्या होती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्या इसकी प्राइस होती है, और दोस्तों जो सेट्रिजिन टैबलेट होती है ये कौन कौन से ब्रांड में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, इस सेट्रिजिन के क्या उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसकी डोज होती है और इसको लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट क्या होती है। तो दोस्तों ये जो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है ये एंटी हिस्टामिन विशेष रूप से सेकेंड जनरेशन की दवा होती है। ये एलर्जी विरोधी दवा है जो शरीर में हिस्टामाइन नामक जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनको ब्लॉक करके खुजली, छींक, बहती नाक, पित्ती जैसे जो लक्षण हमको दिखते हैं या हम महसूस करते हैं उनमें आराम या राहत दिलाने का काम करती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है जिसकी प्राइस लगभग 20 रुपये के आसपास होती है। एक स्ट्रिप में लगभग 10 टैबलेट होती है दोस्तों। और अगर हम इसी सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के ब्रांड की बात करें तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड होते हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों हम कुछ पॉपुलर ब्रांड आपको बताने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों सेटजिन, जिसको अगर कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी को डॉक्टर रेड्डी के द्वारा तैयार किया जाता है सेटजिन टैबलेट को। इसके अलावा दोस्तों जो एलरीड और ऑक्सेड जो मेडिसिन होती है सिप्ला कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा दोस्तों सीजन एक टैबलेट होती है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड होते हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन दोस्तों कंपोजिशन सब में सेम ही होता है, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। अब हम बात कर लेते हैं सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, आंखों में एलर्जी। दोस्तों यदि आपके आंखों में कोई एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी की वजह से दोस्तों आपकी आंखों में खुजली, लालिमा, पानी आने की समस्या होती है, उस समय अगर इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो आपकी समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 2 पे दोस्तों, यदि आपको त्वचा संबंधी एलर्जी, दोस्तों यदि आपको त्वचा संबंधी एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी की वजह से आपके दोस्तों पित्ती के कारण होने वाले जो खुजली और सूजन होता है उसको कम करने में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 पे कीड़े के काटने से राहत। दोस्तों यदि आपको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और कीड़े के काटने या एलर्जी की प्रतिक्रिया से होने वाली जो खुजली सूजन होती है उसमें इस सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पर दोस्तों सर्दी के लक्षण, जैसे दोस्तों सामान्य सर्दी जुकाम या मौसमी एलर्जी संबंधी, जैसे कि नाक बहना, छींके आना, नाक बंद, पानी आना, इस तरह की जो समस्या होती है आपको दोस्तों, उस समय हम इस सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का उपयोग करते हैं। इसका दोस्तों नंबर 5 पर एलर्जी राइनाइटिस, यानी कि दोस्तों आपको यदि पराग, धूल या पालतू जानवर होते हैं उनसे अगर आप संपर्क में आ जाते हैं, उन संपर्क में आने से होने वाली जो एलर्जी होती है जिससे आपको नाक का बहना, छींक आना और बंद नाक, इस तरह के जो लक्षण आते हैं, तो दोस्तों उन लक्षणों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भी हम इस सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको उपयोग बताए हैं इसके अलावा तो हो सकता है और अन्य प्रॉब्लम समस्याओं में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के साइड इफेक्ट। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये एक सुरक्षित मेडिसिन होती है, इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों कुछ ड्रोसीनेस होती है इसमें, इसलिए दोस्तों आपको कुछ सामान्य जनरली इसमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों नींद आना, सुस्ती, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, मुंह सूखना, गले में खराश। तो दोस्तों इस तरह के कुछ आपको लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इनमें से कोई भी लक्षण बना रहता है तो आप इस दवा को तुरंत बंद कर देना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। और दोस्तों एक चीज महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि दोस्तों जब कोई प्रेग्नेंट गर्भवती महिला होती है उस समय यदि उसको सर्दी जुकाम में एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली जो सबसे बेस्ट और सुरक्षित मेडिसिन होती है एलर्जी में, वो सिट्राजिन या लियोसिट्राजिन ही होती है। इन दोनों में से एक दिया जाता है, ज्यादातर तो लियोसिट्राजिन प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन सिट्राजिन भी दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट लेते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों यदि कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली माँ होती है
तो उसको इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों यदि किसी को किडनी पेशेंट है, कोई किडनी की बीमारी है, या दोस्तों कोई मरीज है जो नींद चिंता कम करने वाली दवाओं का उपयोग कर रहा है, इसकी दवा चल रही है, तो उसको भी इस टेबलेट के लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद इस टेबलेट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें एड्रोसिनेज ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो अपनी चिंता और नींद, ये जो मरीज को चिंता होती है, इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो भी काफ़ी हद तक ड्रोसिनेस लाती है, तो दोस्तों इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकती है। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए इस तरह के मरीज को। और दोस्तों अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की डोज के बारे में। दोस्तों वैसे देखा जाए तो डॉक्टर आपकी बीमारी की जो गंभीरता हो रही है उसके आधार पर डोज को फिक्स करता है, लेकिन दोस्तों जनरली तौर पर अगर हम इसके डोज की बात करें तो दोस्तों 10 mg की जो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है वो दिन में एक बार दी जाती है खाना खाने के बाद में। और विशेष तौर से ज़्यादातर देखा गया है इसको शाम को सोते टाइम लेना चाहिए, ये लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस जो टैबलेट होती है सिट्राजिन, इसमें डोसिनेस होती है जो आपको सुस्ती और चक्करी नींद का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप इस टैबलेट का उपयोग करें तो कोई भी ऐसी वाहन या जो मशीन होती हैं कुछ जो नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह की चीज़ों पर काम नहीं करना चाहिए, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें डोसिनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों हमारी वीडियो है जो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हो सकता है किसी को हमारी वीडियो काम आ जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।